जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में, मिनिमम पे के बारे में और फैमिली यूनिट के बारे में। जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कुछ नई डिमांड दी है वेतन आयोग को 8 CPC की, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर 3.83 की, फैमिली यूनिट 5 की और मिनिमम पे 69,000 की। साथ ही साथ दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने मिनिमम पे की एक टेबल बनाई है 8 CPC की, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि जो भी हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाई तरीके से डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जस्टिफाई तरीके से हम सरकार से 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। जो आजकल की महंगाई है उसके आधार पर हम मिनिमम पे 69,000 मांग रहे हैं। हम 5 फैमिली यूनिट की डिमांड करते हैं क्योंकि परिवार में इकाइयां बढ़ गई हैं। अब दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक टेबल बनाई है और इसी टेबल के आधार पर डिमांड करी जा रही है ज्यादा मिनिमम पे की, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की और ज्यादा फैमिली यूनिट की। तो दोस्तों ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि जो डिमांड भेजी गई है वो डिमांड जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस टेबल का कंपैरिजन समझाऊंगा जो सरकार ने आपको 7 CPC की मिनिमम पे की टेबल दी थी, जिसमें आपकी 7 CPC की मिनिमम पे तय करी थी 18,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी टेबल को आधार मानकर शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 CPC की मिनिमम पे की टेबल दिखाई है, बनाई है। तो दोस्तों दोनों टेबल का कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों DADR के बारे में भी बात करेंगे कि इस टेबल में कितना परसेंट DADR लिया गया था, और फिर दोस्तों इस टेबल में जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने टेबल बनाई है क्या इसमें DADR इंक्लूड करा है या नहीं करा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अब टेबल को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे भारत सरकार की टेबल देखिए 7 CPC की। इस टेबल में मिनिमम पे दी गई थी 18,000 रुपए और इसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 2.57 और DADR इसमें इंक्लूड करा था 125% जो पहले चल रहा था 7 CPC के दौरान। अब दोस्तों जो आपकी मिनिमम पे बनाई जाती है वो डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले के अनुसार बनाई जाती है। अब डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला कहता क्या है? डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला कहता है कि जो घर बार में हम चीजें यूज करते हैं तो उसकी प्राइस यूनिट इंक्लूड करी जाती है। तो प्राइस यूनिट इंक्लूड करके, फैमिली यूनिट इंक्लूड करके मिनिमम पे तैयार करी जाती है हर एक पे कमीशन की। तो 7 CPC में जो वस्तुओं के दाम लिए, जो वस्तुएं ली और DADR का परसेंटेज लिया तो उसके हिसाब से 7 CPC की मिनिमम पे तय करी 18,000 रुपए। और दोस्तों जो वस्तुओं के दाम लिए गए थे वो पुराने रेट के हिसाब से लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, 1/16 को जो महंगाई चल रही थी उसके हिसाब से वस्तुओं के दाम लिए और आपकी मिनिमम पे तय करी 18,000 रुपए। अब दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने करा क्या कि इसी टेबल को आधार माना। जी हाँ दोस्तों, इसी टेबल को आधार माना और वस्तुएं भी लगभग यही ली और जो वस्तुओं के दाम है उसको बढ़ा दिया आजकल की महंगाई को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, और महंगाई का जो आधार वर्ष माना 1/1/2026 माना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब तो 10 साल में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। अब तो बहुत से खर्चे भी उसमें शामिल हो गए, जो वस्तुएं हैं वो भी बढ़ गई हैं, उसके जो प्राइस है वो भी बढ़ गए हैं। यानी कि जो एक बास्केट है उसमें सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे वस्तुएं लगभग वही हैं जो 7 CPC में ली गई थी सरकार के द्वारा। अब दोस्तों इसमें कुछ वस्तुएं बढ़ा दी, जैसे कि इंटरनेट का खर्चा शामिल कर दिया, या फिर दोस्तों जो दूसरे खर्चे हैं छोटे मोटे वो भी इसमें शामिल कर दिए, उसके जो दाम है वो ले लिए, जो फैमिली यूनिट है उसको इंक्रीज कर दिया।
इस टेबल में 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट ली गई थी, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसमें 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड कर दिया, जिससे माता पिता की यूनिट भी शामिल हो गई। साथ ही साथ जो वस्तुएं हैं, दाम है, उसके प्राइस को यहां पे बढ़ा दिया आजकल की महंगाई को देखते हुए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो सरकार ने दाम लिए थे वो कितने लिए थे। जैसे अगर मैं बात करूं राइस की, वीट की, चावल की बात करूं, गेहूं की बात करूं, तो दोस्तों यहां पे सरकार ने लिए थे 1108। अब दोस्तों यहां पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने लिया है इसका प्राइस 4275। ऐसे दोस्तों अगर मैं दाल की बात करूं, दाल में दोस्तों पहले प्राइस था 704, अब इसे बढ़ा के कर दिया 1668। जी हाँ दोस्तों, 1668। ऐसे दोस्तों जो रॉ वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गए, इसके दाम भी यहां पे बढ़ा दिए आजकल की महंगाई को देखते हुए। अब दोस्तों इस टेबल में डीएडीआर को इंक्लूड नहीं करा। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी को पता है कि डीएडीआर 60% के हिसाब से मिनिमम पे ज्यादा नहीं बनती, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं बनता। तो इस वजह से इस टेबल में शिव गोपाल मिश्रा जी ने डीएडीआर 60% को ऐड ही नहीं किया, खाली वस्तुओं के दाम जो थे उसको बढ़ा दिया, और जो वस्तुएं थी उसमें कुछ इजाफा कर दिया और बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। यहां पे इन्होंने क्या किया कि जो टेक्नोलॉजी चार्जेस है, जी हाँ दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी चार्जेस है वो यहां पे इंक्लूड कर दिए, और उसका प्राइस यहां पे ले लिया टोटल 3283। बल्कि सरकार ने 7 सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि टेक्नोलॉजी चार्जेस को यहां पे इंक्लूड नहीं करा था 7 सीपीसी में 18,000 मिनिमम पे बनाने के लिए। अब दोस्तों आपने यहां पे देखा, यहां पे जो वस्तुएं थी वो यहां पे बढ़ा दी, यानी जो खर्चे थे, जिन वस्तुओं पे खर्चा हो रहा था उसको भी यहां पे इंक्लूड करा बढ़ाकर, वस्तुएं भी यहां पे ज्यादा बढ़ा दी, जो चीजें थी उनको भी ज्यादा यहां पे लिया गया। टेक्नोलॉजी चार्जेस आ गए, फिर यहां पे प्रोवाइड फॉर स्किल बाय एडिंग 25% उसका ले लिया। बाकी चीजें दोस्तों लगभग सेम ही है, बस एक दो चीजें यहां पे बढ़ा दी गई हैं। और वस्तुओं के जो दाम है वो हर एक में वृद्धि कर दी शिव गोपाल मिश्रा जी ने। तो दोस्तों अब आपकी मिनिमम पे इस टेबल के हिसाब से तय हो गई 69,000। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 69,000 को लेंगे और 18,000 को लेंगे, तो दोस्तों अगर आप डिवाइड करेंगे 18,000 से 69,000 को, तो आपका फिटनेस फैक्टर बनेगा यहाँ पे 3.83। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, इस वजह से ये डिमांड करी गई है कि वस्तुओं के दाम अगर बढ़ा दिए जाएं आजकल की महंगाई के हिसाब से, और वस्तुएं बढ़ा दी जाएं आजकल की महंगाई के हिसाब से, क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। जब खर्चे ज्यादा बढ़ गए तो दोस्तों फिर ऑटोमेटिकली ये यूनिट चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पे वस्तुएं बढ़ गई हैं, चीजें बढ़ गई हैं, दाम भी फिर उसके बढ़ेंगे। तो दोस्तों सब कुछ एडजस्ट करके मिनिमम पे बन गई 69,000। तो 18,000 से बढ़कर मिनिमम पे इन्होंने कर दी 69,000। तो इसी की डिमांड यहां पे करी है। और जब 69,000 मिनिमम पे हो गई तो फिर क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। अगर आप 69,000 को 18,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 8 सीपीसी का 3.83। तो इसी की डिमांड करी जा रही है। तो दोस्तों लॉजिकली ये डिमांड सही है, बाकी सरकार दे या ना दे वो बात अलग है, लेकिन लॉजिकली अगर आप कागज के हिसाब से देखें, महंगाई देखें मार्केट में, तो उसके हिसाब से ये डिमांड बुरी नहीं है, बिल्कुल सही डिमांड है जो यहां पे दे रखी है। साथ ही साथ जस्टिफाई तरीका भी बताया है इस टेबल के अनुसार कि किस तरीके से हम 3.83 मांग रहे हैं, किस तरीके से हम 69,000 मिनिमम पे मांग रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये डिमांड बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी सरकार क्या देगी वो अलग बात है, पे कमीशन क्या अप्रूव करेगा वो एक अलग बात है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये डिमांड करी गई है कि महंगाई जो है मार्केट में, जो महंगाई है या फिर जो घर बार में हम चीजें यूज करते हैं, चाहे उसकी प्राइस यूनिट हो गई या वस्तुओं के दाम हो गए जो अब यूज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें अब चेंज हो चुकी हैं 10 साल के मुकाबले, पिछले 10 साल के मुकाबले। तो जब सारी चीजें चेंज हो गई तो फिर सारी चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए जो चीजें चेंज हो गई हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एक्चुअल ये डिमांड रखी गई है 3.83 फिटनेस फैक्टर के आधार पे 69,000 मिनिमम पे की। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझा दी, और साथ ही साथ दोस्तों जो डीएडीआर का परसेंटेज है 60%, उसको यहां पे आधार नहीं माना। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर 60% के आधार पे फिटमेंट फैक्टर कम ही बन रहा है, तो इस वजह से वो पॉइंट ही हटा दिया शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस टेबल में से। हालांकि सरकार ने
DADR 125% इंक्लूड करा था। अब कहीं ऐसा ना हो कि सरकार 60% को आधार मानकर आपका फिटनेस फैक्टर तय करे। अगर करती भी है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्राइस यूनिट रख दी जाती है जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने रखी है, अगर ये प्राइस यूनिट रखी जाती है, 5 फैमिली यूनिट ली जाती है, तब दोस्तों आपकी मिनिमम पे ज्यादा बढ़ जाएगी और फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही जानकारी इन्होंने दी है इस टेबल के हिसाब से आजकल की महंगाई को देखते हुए। बाकी आपका अपना विचार क्या है, आपका अपना सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।